साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी डाल दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में ही कैद रखने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को मरासला। मुलजिम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर है। 30 अगस्त को पेश किया जाए, अदालत की हिदायत। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रिहा करने का हुक्म। 1 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को 5 अगस्त को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। वकील बाबर अवान का चेयरमैन पीटीआई को फौरी रिहा करने का मुतालबा। ट्रायल कोर्ट की सजा को नाइंसाफी करार दे दिया। ये तय हो गया, सेशन जज का फैसला कैंगरू कोर्ट का फैसला था। अदालती फैसले के बाद बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। पहले से पता हो फैसला क्या होगा तो ये निजाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द अमल। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगाया गया था। निजाम अदल का ये किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। आला अदलिया से पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो फिर क्या करे? साबिक वज़ीर-ए-आज़म का सवाल। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। शहबाज शरीफ का बयान। अदालत ने सजा मुअत्तल की है, सजा खत्म नहीं हुई। सिर्फ सजा मुअत्तली पर मिठाई ना खाएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली भी खत्म नहीं हुई। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दावा। तोशाखाना के तहफ़ ब्लैक मार्केट में बेचे ये चोर हैं और इनकी चोरी साबित शुदा है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर फूड कोर्ट बनाने की तजवीज दे दी। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया, कानून में सुकुम है, उन्होंने वक्त मांगा था। अटॉर्नी जनरल ने जून में कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को असेंबली देखेगी, लेकिन असेंबली ने दोबारा जायजा नहीं लिया। नहीं मालूम मौजूदा हुकूमत का इस कानून से मुतालिक मौक़िफ़ क्या है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गुड टू सी यू की गूंज। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील चेयरमैन पीटीआई ख्वाजा हारिस को गुड टू सी यू कहा। उम्मीद है ऐसा कहने पर निशाना नहीं बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से मकालमा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मातहत अदालतों में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। 53 जजेस को तब्दील कर दिया गया। जिरा हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात की समाअत कराने वाले एटीसी के जज एजाज बटर का भी तबादला। इंतखाबी अमल पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी वफ्द कुछ देर में इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा। वफ्द में नैयर बुखारी, नवीद कमर, शेरी रहमान, फरतुल्ला बाबर और मुराद अली शाह शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में आम इंतखाबात से मुतालिक तजवीज़ दी जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात से इनकार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुकामी वकील की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाब को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल और इंतजामी उमूर से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में इजलास। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध के इलेक्शन कमीशन आमद। IG ने अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामी उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद ने साइफर केस में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की 14 सितंबर तक जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसीह कर दी। जज का FIA के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। असद उमर 2 मरतबा शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। वकील सफाई बाबर अवान का जवाब। एहतसाब अदालत लाहौर में परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात की समाअत। नैब ने मजीद जिस्मानी रिमांड मांग लिया। परवेज इलाही ने नैब के हाथों गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अहले खाना से बाकायदा मुलाकात नहीं कराई जा रही। टेस्ट और फिजियोथेरेपी नहीं हुई। आंखों का चेकअप होना था लेकिन नहीं करवाया गया। सदर PTI का अदालत में शिकवा। ऑर्डर पास करने की इस्तदा। निगरान हुकूमत का बैरूनी ममालिक के साथ मुहद्दे पर मुज़ाकरात का इख्तियारात हासिल करने का फैसला। काबीना कमेटी बराए बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजेक्शन तश्कील देने और TORs की मंजूरी दे दी। फैसलों की मंजूरी वफाकी काबीना से लेना होगी। सरबराह वज़ीर खजाना होंगी। कमेटी में वज़ीर तिजारत और सनत पैदावार, मवासलात, पावर एंड पेट्रोलियम, कानून के वफाकी वज़रा शामिल होंगे। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। निगरान हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का फैसला। बिलों की किस्तें बनाई जाएंगी। अगस्त और सितंबर के एक साथ अक्टूबर से मार्च में वसूली की तजवीज़। मुख्तलिफ टैक्सों की मद में रिलीफ का कोई इम्कान नहीं। वफाकी काबीना वापडा और तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली के मामले पर फैसला न कर सके। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला स्टीयरिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया।
बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ मुसलसल 5वें रोज भी शहर शहर एहतजाज। सवाबी में बिजली के बिलों में इजाफे पर ताजिरों और शहरियों का एहतजाज। भावनगर में सलात में बिजली मुनक़ता होने के बावजूद भारी बिल मिलने पर मुतासरीन सड़कों पर निकल आए। मकीनों ने बिल फाड़ कर नजरे आतिश कर दिए। गुजरावाला में शहरियों के साथ जमात इस्लामी कारकुनों का भी एहतजाज। डेरा गाजी खान के ताजिरों की एहतजाजी रैली। नवाबशाह में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान की शटर डाउन हड़ताल। तमाम मार्केट्स, तिजारती और कारोबारी मराकज बंद। मुल्तान में मुजाहिरीन के ढोल की थाप पर महंगी बिजली के खिलाफ नारे। एक पंखा और लाइटें, 2 बिजली का बिल 18,000 रुपए वाली बेवा खातून चकरा कर रह गई। घरों में काम काज करके पेट पालने वाली आयशा के लिए बिल भरना जुएशी लाने के मुतरादिफ हो गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 20 रुपए तक महंगा होने की तवक्को। मट्टी का तेल 13 रुपए फी लीटर महंगा होने का खदशा। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा, कदर 323 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए महंगा, 303 रुपए का हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रेट में बढ़ता फर्क हुकूमत के लिए चैलेंज। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 6 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 47,008 पॉइंट पर आ गया। में चीनी की रिटेल की कीमत 165 रुपए फी किलो तक पहुँच गयी। पेशावर में 2 रुपए इजाफे के बाद कीमत 158 रुपए फी किलो हो गयी। लाहौर में DHA के करीब ड्रोन से मंशियात स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम। कार से 10 किलो हेरोइन और ड्रोन बरामद। 1 किलो हेरोइन का पैकेट ड्रोन के साथ बांधा हुआ था। ANF ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भावनगर, कसूर और रेहाड़ी में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। 100 से ज्यादा गाँव का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। 11,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पाकिस्तान 15 साल बाद एशिया कप 2023 की मेजबानी के लिए तैयार। इवेंट के इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल कल मुल्तान में मद्दे मुकाबिल होंगे। अफगान क्रिकेट टीम का लाहौर के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों को NCA और बाब वेमल ऑल्डर बॉल में ट्रेनिंग की है, जबकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कज़ाख्फी स्टेडियम में 3 सितंबर को मैच शेड्यूल्ड है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम लाहौर पहुंच गए। शायकीन और स्पोर्ट बोर्ड के नुमाइंदों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। मद्दाहों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। अरशद नदीम की हुकूमत से बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात और कोच फराहम करने की अपील। और गजल और गीत गायकी में मुनफरिद मकाम रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार परवेज मेहदी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए।